नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है पृथ्वी की गतियाँ यानी कि परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे हैं। तो हम शुरू करते हैं। इससे पहले बता दूं कि आप दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो हम शुरू करते हैं। पृथ्वी की गति निम्न में से कितने प्रकार की होती हैं? तो पृथ्वी की गति जो है 2 प्रकार की होती हैं, गुणन और परिक्रमण। गुणन को परिभ्रमण के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है परिक्रमण। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो वो गुणन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उसके कक्षीय सतह से कितनी डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? पहला देखिए, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, सही है। पृथ्वी गोलाकार होने से एक कक्षा में इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, जिस जिस भाग में सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहाँ दिन होता है एवं दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है उसमें रात होती है। तो ये भी सही है। तो इसका मतलब अपना 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो 24 घंटे लगभग समय लेती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन किसे कहते हैं या प्रतिदिन किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी के घूर्णन काल को जो समय लगता है उसे प्रतिदिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्रतिदिन दैनिक की गति को क्या कहते हैं? तो घूर्णन कहते हैं या परिभ्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे अर्थात अपने अक्ष में स्थिर रहे तो निम्न में से किसकी संभावना है? देखते हैं पहला ऑप्शन, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। हमेशा दिन होने से उस भाग में गर्मी लगातार पड़ती रहेगी। दूसरा ऑप्शन, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड रहेगी। तीसरा ऑप्शन, इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो उपयुक्त सभी सही क्वेश्चन है, यानी सभी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी निम्नलिखित में से कितने दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाती है? तो वो है 365 सही 1/4 दिन, यानी 365 दिन और 6 घंटे लगाती है। ये देख लीजिए, इसकी कुछ थ्योरी है। पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग सुविधा की दृष्टि से एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते। प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे को मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इस अतिरिक्त एक दिन को प्रत्येक 4 वर्ष बाद फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है, जिससे फरवरी माह में 28 दिन की जगह क्या हो जाते हैं? 29 दिन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीप वर्ष किसे कहते हैं? तो लीप वर्ष यानी 366 दिन होते हैं जिस वर्ष में, उसे लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष संकेत, लीप वर्ष में प्रत्येक माह में फरवरी के माह में 28 दिन की जगह 29 दिन होते हैं। प्रत्येक चौथे साल में मतलब लीप वर्ष आता है। सामान्यतः एक वर्ष को कितनी ऋतुओं में बांटा जाता है? तो 3 ऋतुओं में या 4 ऋतुओं में, यानी गर्मी, सर्दी, वसंत या शरद ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो वो परिक्रमण गति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की ये अवस्था क्या कहलाती है? तो उत्तरी अयन, यानी सूर्य जो है उत्तरायण होने लगता है तो इसे उत्तरी अयन कहते हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाएगा? गर्मी में यानी 25 दिसंबर यानी उत्तरी गोलार्ध में 25 दिसंबर के समय सर्दी होती है। तो गर्मी में क्रिसमस का पर्व यानी ऑस्ट्रेलिया मतलब दक्षिणी गोलार्ध में रहे ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पर सूर्य की किरणें कम मतलब बहुत ज़्यादा देर पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी में ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व बनाया जाएगा। दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण जिस दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो कब पड़ती हैं? तो 22 दिसंबर या 23 दिसंबर को। नेक्स्ट, दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुकने की अवस्था को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर किस दिन पड़ती हैं? तो सूर्य की विषुवत जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की विषुवत व्रत पर किरणें सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो है 3 नंबर एवं से सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे विषुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य की किरणें निम्न में से कौन सी रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो वो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। दिन एवं रात में परिवर्तन पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होता है? तो वो घूर्णन गति या भ्रमण गति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र तथा उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाले कल्पित रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे अक्ष कहते हैं। पृथ्वी अपने परिक्रमण का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी अपने भ्रमण का एक चक्कर कितने समय में पूर्ण करती हैं? तो वो 23 घंटे 56 मिनट और 0.09 सेकेंड में पूरा करती हैं। नेक्स्ट, निम्न में से परिभ्रमण गति का प्रभाव नहीं है, क्या नहीं है? तो दिन रात का बनना प्रभाव है, अक्षांश व देशांतर का निर्धारण भी प्रभाव है, और दैनिक ज्वार भाटों में समय का अंतर होना ये भी एक प्रभाव है, लेकिन अन्य व्रतों का निर्धारण ये इसका एक प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? तो उसे नक्षत्र दिवस कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य दिवस या सौर दिवस की औसत लंबाई कितनी होती है? तो 24 घंटे होती हैं, यानी एक दिन, यानी सौर दिवस मतलब एक दिन। कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण, यानी घूर्णन गति के कारण। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण करती हैं? तो 365 से 1/4 दिन या 365 दिन और 6 घंटे। नेक्स्ट देखते हैं, उपसौर व अपसौर की स्थिति किस कारण होती है? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे परिक्रमण गति कहते हैं। निम्न में से परिक्रमण गति का प्रभाव है, तो क्या प्रभाव है? आयन व्रतों का निर्धारण करना होता है, ध्रुव व्रतों का निर्धारण करना भी होता है, और ऋतु परिवर्तन करना भी होता है। मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, यानी परिक्रमण गति का प्रभाव तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट, दिन रात के छोटे बड़े होने का निम्न में से कौन सा कारण है? तो क्या कारण है? तो पृथ्वी की वार्षिक गति का होना है, पृथ्वी के अक्ष का कक्ष तल पर सदा 66.5 डिग्री झुके हुए होना, पृथ्वी के अक्ष का सदा एक ही ओर झुके रहना, यानी उपरोक्त सभी इसके जो कारण हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा एक माह में पृथ्वी के साथ कितनी बार समकोण की स्थिति बनाता है? तो वो 2 बार समकोण की स्थिति बनाता है। चंद्र ग्रहण के समय सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा किस स्थिति में होते हैं? तो 1 नंबर, यानी पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य के बीच में होता है, यानी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अगर आप चंद्र ग्रहण के याद करना है तो इसमें आप 50 याद रखो, मतलब ट्रिक है 50, और सूर्य ग्रहण याद करना है तो 50 याद रखो। 50 यानी सूर्य ग्रहण, 50 यानी चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य ग्रहण में अंधकारमय काल अवधि औसतन कितने समय की होती है? तो वो है 2 मिनट की होती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण लगभग कितने समय का होता है? तो 1 घंटा और 40 मिनट का होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सही आकार क्या है? पृथ्वी का सही आकार उत्तर व दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप निम्न में से क्या कहलाता है? तो वो ग्लोब कहलाता है। सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है? तो 4 नंबर देखिए ऑप्शन, यानी चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में होता है, मतलब आप सूर्य ग्रहण मतलब 50 ध्यान रखो, सॉरी 50। नेक्स्ट देखते हैं, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा एक सीध में हो तथा पृथ्वी के बीच में हो तो ऐसा तो होगा, क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन जो है 1 नंबर चंद्र ग्रहण होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न चित्र में दी गई स्थिति को देखकर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प बताइए। तो इसका जो ऑप्शन है 2 नंबर से होगा, कुछ दिनों के लिए सूर्य ग्रहण होगा, मतलब एक सीध में है इसलिए कुछ दिनों के लिए सूर्य ग्रहण होगा। नेक्स्ट, यदि किसी दिन सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति बिल्कुल एक सीध में निम्न प्रकार हो तो उस दिन क्या घटना होगी? तो वो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। देखिए 50 का मतलब चंद्र ग्रहण, और 50 का मतलब सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन पृथ्वी पर समुद्र में क्या होगा? यानी उच्च ज्वार आएंगे, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होगा उस दिन पृथ्वी पर समुद्र में उच्च ज्वार आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यदि सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी निम्न स्थिति में हो तो क्या होगा? यानी इन चित्र के माध्यम से निम्न स्थिति में है तो क्या होगा? तो इसमें उक्त में से कोई भी घटना नहीं होगी, क्योंकि ये एक सीध में नहीं है। तो पृथ्वी पर पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी चंद्रमा एवं सूर्य एक सीध में 180 डिग्री के कोण में होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो दिन और रात की अवधि का अंतर बढ़ता जाता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो आज पूरा होता है।